हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। इस चैप्टर के मुख्य कंटेंट हैं वेदर, एलिमेंट ऑफ वेदर, टेम्परेचर, रेन गोज, मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मामीटर, क्लाइमेट, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन इन पोलर रीजन and in tropical rain forest. Weather, the state of air and atmosphere at a particular time and place such as temperature, rain and cloudiness. या फिर हम कह सकते हैं कि weather is a combination of temperature, rain, cloudiness, wind speed, rainfall and humidity, और इन सभी से मिलकर बनता है वेदर। और वेदर पर्टिकुलर किसी टाइम और किसी प्लेस का हम बता सकते हैं। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एटसेट्रा आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ वेदर, अर्थात ये इसके एलिमेंट होते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, आफ्टर रेनफॉल रेनबो फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर जो वेदर है ये क्लाउडी वेदर है। वेदर रिपोर्ट्स, आपने न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स और मोबाइल फ़ोन में भी देखा होगा वेदर रिपोर्ट। इस स्लाइड में हमने वेदर रिपोर्ट ली है 18 जुलाई 2020 की, और आप देख सकते हैं कि ये वेदर रिपोर्ट है जयपुर राजस्थान ऑन सैटरडे। टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर प्रिसिपिटेशन है 40%, ह्यूमिडिटी 58% और विंड स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। द डेली वेदर रिपोर्ट, इट रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर ऑफ एयर, विंड स्पीड और रेनफॉल एटसेट्रा ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स, कि पिछले 24 घंटों में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड और रेनफॉल की इंफॉर्मेशन देता है। और साथ में इस वेदर के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करते हैं, अर्थात भविष्यवाणी करते हैं वेदर फॉर द नेक्स्ट डे। वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार का मौसम जो विभाग है वो वेदर डेटा कलेक्ट करता है और वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। Meteorological department collects data on temperature, wind, etc. and make the weather prediction। आपने देखा होगा टेलीविजन्स में कि वेदर के बारे में 1 या 2 दिन पहले ही भविष्यवाणी कर दी जाती है, और कि अब बरसात आने वाली है, तूफान आने वाला है, या फिर सूखा रहने वाला है, या तेज़ धूप होगी। तो ये सब होता है वेदर रिपोर्ट के बेस पर, और वेदर रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा। वेदर डेटा ऑफ ए वीक, आपको स्टूडेंट्स करना क्या है, यहाँ पर आप किसी भी एक वीक का डेटा कलेक्ट करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू, और इसमें लिखेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम ह्यूमिडिटी और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, और अगर रेनफॉल है कितना रेनफॉल हुआ है। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेन गोज, अर्थात ओडोमीटर। ए रेन गोज इज ए मेट्रियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट, कि मौसम जो विभाग है उसका एक इंस्ट्रूमेंट है रेन गोज, और इट इज़ यूज टू मेजर द रेनफॉल इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम पर यूनिट एरिया, कि रेनफॉल पर्टिकुलर किस एरिया में कितना हुआ है। आप देख सकते हैं कि रेन गोज एक फनल शेप इंस्ट्रूमेंट है, एंड इट इज़ प्लेस्ड इन ओपन एरिया फॉर कलेक्शन ऑफ रेन वाटर। अकॉर्डिंग टू टेबल आपको पर्टिकुलर एक वीक का डेटा तैयार करना है रिगार्डिंग मैक्सिमम टेम्परेचर, और इस मैक्सिमम टेम्परेचर का आपको बनाना है लीनियर कर्व, अर्थात ग्राफ। इसमें ध्यान दीजिएगा, OX एक्सिस पे आपको लिखना है डेट, और OY एक्सिस पे आपको लिखना है टेम्परेचर। तो आप देखेंगे कि हमें फाइनली लीनियर कर्व मिलता है।
मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ थर्मामीटर। आप देख सकते हैं एक तरफ इसमें मिनिमम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड साइड है जो मैक्सिमम टेम्परेचर को, और ये स्पेशल थर्मामीटर है जो मेजर करता है मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। और स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर जनरली इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद में मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, और मिनिमम टेम्परेचर ये होता है जनरली इन अर्ली मॉर्निंग। इन समर, स्पेशली इन समर वी फील सो मिजरेबल, मीन्स अनकम्फर्ट फील करते हैं इन समर सीजन में। कब? इन द आफ्टरनून, एंड कंपेरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग। सीधा सा रीज़न है कि आफ्टरनून के बाद टेम्परेचर ज़्यादा होता है और अर्ली मॉर्निंग टेम्परेचर कम होता है। क्लाइमेट, द एवरेज वेदर पैटर्न टेक ओवर ए लॉन्ग टाइम सेज 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। कि अगर वेदर के जो कंपोनेंट हैं जैसे टेम्परेचर, विंड स्पीड, रेन, अगर इन डेटाज का हम लोग बहुत वर्षों तक डेटा एनालिसिस करें, एवरेज पैटर्न निकालें अबाउट 25 ईयर टू 30 ईयर, तो इसे कहा जाता है क्लाइमेट। एंड हाई टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस, अगर ये हाई टेम्परेचर है पर्टिकुलर किसी प्लेस का 25 सालों तक, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा? हॉट क्लाइमेट। हाई टेम्परेचर विद हैवी रेनफॉल अगर है तो वहाँ का क्लाइमेट होगा हॉट एंड वेट क्लाइमेट। इसी तरह से इस क्लाइमेट को कैलकुलेट करने के लिए क्लाइमेट में टेम्परेचर का मीन वैल्यू हमें निकालना होता है, और टेम्परेचर का मीन वैल्यू निकालने का एक सीधा सा स्टेप है। इस पहले स्टेप में हम लोग एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ हम कैलकुलेट करते हैं कि 1 से लेके 30 तारीख तक हमने क्या किया, टेम्परेचर रिकॉर्ड किया और फिर उसका निकाला एवरेज। एक मंथ का एवरेज हो गया हमारे पास में, पूरे 30 दिनों का एवरेज निकाला एक डेटा। सपोज 35 डिग्री हमारे पास में टेम्परेचर आया। इसके बाद अब करते क्या है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर्स, कि किसी महीने का 35 है, किसी और मंथ का 32 डिग्री है, किसी और मंथ का 39 है। तो इस तरह से जो ये टेम्परेचर है अलग अलग मंथ का, तो बहुत सारे एवरेज टेम्परेचर्स का एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं और ये हमें प्रोवाइड कराता है फाइनली मीन टेम्परेचर ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस। और इसके थ्रू हम बताते हैं पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट कैसा है। क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। एडेप्टेशन, द स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिट्स ऑफ लाइफ to live in its surrounding is called adaptation, and it is an evolutionary process. Adaptation एक evolutionary process है जिसमें specific features और habits develop होते हैं regarding surroundings। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ग्रीन कलर की क्या है, लीव्स हैं, और ग्रीन कलर का ही एनिमल है। तो इस कंडीशन में ये अपने आप को हाइड करता है फ्रॉम प्रीडेटर्स। और एडेप्टेशन हमें देखने को मिलता है पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सपोज ये अर्थ है और इस अर्थ के बीच में से एक लाइन पास होती है जिसे कहा जाता है इक्वेटर। इस इक्वेटर पर जो एरिया है उसे कहा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और इसके टॉप और इसके बॉटम, इसके टॉप रीजन को कहा जाता है नॉर्थ पोल, और इसके बॉटम वाले एरिया पर जो हेमीस्फीयर है इसे कहा जाता है साउथ पोल। और यहाँ पर टेम्परेचर होता है काफ़ी कम। नॉर्थ और साउथ पोल पर कुछ कंट्रीज सिचुएटेड हैं, फॉर एग्जांपल कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रसिया। इसी तरह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया में। और ये सभी कंट्रीज़
इस इक्वेटर के आसपास मौजूद होते हैं। द पोलर रीजन्स, अभी हमने डिस्कस किया कि ये हमारे पास में अर्थ है और इस अर्थ के यहाँ पर ये रीजन है नॉर्थ पोल और इसके नीचे की तरफ है साउथ पोल। और नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, -37 डिग्री सेल्सियस, एंड दीज पोलर रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो, हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। इन पोलर रीजन्स का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि यहाँ पर 6 मंथ तक होता है डे और 6 मंथ होती है नाइट। इसका सीधा सा रीज़न है कि अर्थ जब रोटेट होती है तो ये हल्की सी टिल्टेड होती है, अर्थात तिरछी रोटेट होती है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल है और यहाँ से सन की रेडिएशंस इस पर आती हैं। तो क्या ये नॉर्थ पोल पर पहुँची हैं? नहीं। तो यहाँ पर इस वक्त होगा नॉर्थ पोल पर नाइट और जबकि साउथ पोल पे होगा डे, क्योंकि ये कहाँ पर है? इस जगह पर है। तो आफ्टर 6 मंथ इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है इस तरह से। तो नॉर्थ पोल जो होगा वो सन की तरफ आ जाएगा और साउथ पोल होगा जो दूर हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर 6 मंथ तक होता है डे और 6 मंथ तक होती है नाइट। और पोलर एनिमल्स के 2 एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे इसमें, पोलर बियर एंड पेंगुइन। एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर। द वाइट फर is not easily visible in the snowing white background। वाइट कलर का पोलर बियर है, वाइट कलर की स्नो है, इस वजह से यह प्रीडेटर्स एंड प्रे दोनों को ही दिखाई आसानी से नहीं देता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल को बहुत दूर से पता कर लेता है। सो इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे, कि यह आसानी से पता कर सकता है कि प्रे अर्थात इसका शिकार कहाँ पर है। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज, कि इसके जो पंजे होते हैं वो काफ़ी कर्व्ड हैं और काफ़ी शार्प होते हैं, जिसकी वजह से ये आइस पर आसानी से वॉक कर सकता है और इवन ऑल्सो कैन स्विम इन वाटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट हैज़ ए लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। पोलर बियर की स्किन जो है इसके नीचे फैट की एक मोटी लेयर मिलती है और फैट की जो मोटी लेयर है यह इंसुलेटर का काम करती है, अर्थात ये बॉडी को बाहर जो ठंड है उससे प्रोटेक्ट करती है, अर्थात बाहर के टेम्परेचर को बॉडी के अंदर नहीं जाने देती है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे आसपास सोसाइटी में जो बहुत ज़्यादा थिक लोग हैं उन्हें सर्दियों में सर्दी का एहसास कम होता है, जबकि जो दुबले पतले जो लोग हैं उन्हें सर्दियों में सर्दी का एहसास ज़्यादा होता है। तो इसका मेन रीज़न है कि जो हेल्दी लोग होते हैं, ज़्यादा मोटे जो लोग होते हैं, उनमें फैट की एक लेयर होती है जिसे कहा जाता है ब्लेबर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसी का कि इट हैज़ 2 थिक लेयर ऑफ फर। इसके जो फर हैं इसकी 2 लेयर इसमें मिलती हैं और फर की 2 लेयर मिलने की वजह से वो फर इसे वार्म रखता है इन कोल्ड वेदर। फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग, कि जब ये फिजिकल एक्टिविटी करता है वार्म डेज में तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि ये कूल रहे। तो इसके लिए ये बार बार क्या करता है? स्विमिंग। कहाँ पर? पोलर एरियाज़ में। इसके जो पाज हैं, पंजे, आर वाइड एंड लार्ज होते हैं जो इसको स्विमिंग और वॉक दोनों में हेल्प करते हैं। एंड वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल, अपनी जो नोज़ के जो पोर हैं उन्हें बंद कर लेता है, जिस कारण ये काफ़ी लंबे समय तक पानी के अंदर स्विमिंग करता है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेंगुइन। पेंगुइन इट ऑल्सो हैज़ ए थिक स्किन एंड थिक फैट लेयर, ब्लेबर एंड फैट लेयर एक्ट एज इंसुलेटर, सो इट प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पेंगुइन्स हडल्ड टुगेदर कीप वार्म टू ईच अदर। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि 2 पेंगुइन एक साथ हैं और आपस में गले मिलकर भी रहते हैं। रीजन टू कीप वार्म टू ईच अदर, कि इतने ठंडे मौसम में
गर्म रहने के लिए। एंड देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन, इनकी बॉडी कैसी है, स्ट्रीमलाइन है। और इनके जो फिट हैं इसमें मिलती है वेब, नेट लाइक स्ट्रक्चर, जो कि इन्हें बनाती है गुड स्विमर, अर्थात तैरने में बहुत अच्छा बनाती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स। अब सवाल आता है कि बर्ड्स को माइग्रेशन करने की ज़रूरत क्यों है। तो इसका सीधा सा रीज़न है कि अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस अनफेवरेबल है तो बर्ड्स ही क्या, ह्यूमन भी माइग्रेट कर जाते हैं। तो हम बात करते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, और इसका मेन एग्जांपल है साइबेरियन बर्ड्स। एंड साइबेरियन बर्ड्स ट्रेवल 15,000 किलोमीटर, कितना, 15,000 किलोमीटर दूर चलते हैं पोलर एरिया से इंडिया और नियर बाई कंट्रीज़ में। क्यों? फॉर फूड, बेटर क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड ब्रीडिंग प्लेस एंड बेटर एडेप्टेबिलिटी, अर्थात इंडिया में आते हैं, एग ले करते हैं और इसके बाद में यहाँ से अपने बच्चों के साथ फ्लाई कर जाते हैं। दे माइग्रेट इन मंथ ऑफ अक्टूबर, किस महीने में आते हैं, अक्टूबर मंथ में। एंड बैक टू पोलर एरियाज इन मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च विद देयर यंग वंस, मीन्स अपने बच्चों के साथ वापस रिटर्न हो जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब ये 15,000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो ये गाइड किससे होते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, बर्ड्स आर गाइडेड बाय सन ड्यूरिंग डे, दिन के समय में किससे, सन से। स्टार्स एट नाइट, रात में किससे होंगे, स्टार से। एंड ऑल्सो यूज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ टू फाइंड डायरेक्शन, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका यूज़ करते हैं टू फाइंड डायरेक्शन। अदर एनिमल्स लाइक ह्यूमन, many type of fish, insect etc. are also migrate seasonally in search of more hospitable climate। जैसा कि हम ह्यूमन के केस में बात करें कि ह्यूमन गर्मियों के दिनों में माइग्रेट करता है, कहाँ पर, हिली एरियाज में, लाइक कुल्लू, मनाली, शिमला एटसेट्रा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है इक्वेटर रीजन पर, अर्थ के इक्वेटर पर, अर्थात अर्थ के बीच में। यहाँ का टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेल्सियस इन विंटर एंड 40 डिग्री सेल्सियस इन हॉट समर। और इक्वेटर पर डे और नाइट की लेंथ कैसी होती है, इक्वल होगी, और रेनफॉल भी काफ़ी अच्छा होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट, आसाम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। और यहाँ की सबसे बड़ी एक ख़ास बात यह है कि लाइट पूरी आती है, और लाइट पूरी आने की वजह से स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, कि प्लांट डाइवर्सिटी और एनिमल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। और ज़्यादा होने के केस में यहाँ पर होता है मैक्सिमम इवोल्यूशन। और आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि अर्थ है और ये इसका इक्वेटर। तो इक्वेटर से जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ मूव करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल की, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जो स्पीसीज़ है, स्पीसीज़ की वेरिएशंस है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होती जाती है। और मैक्सिमम कहाँ मिलती है, इक्वेटर पर मिलती है। द मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकी, एप, गोरिल्लाज, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, लिजार्ड, स्नेक, बर्ड एंड इंसेक्ट। The climatic conditions are suitable for growth and development of species. So, large number of species are leads intense competition for food and shelter. जब इक्वेटर पर स्पीसीज बहुत ज़्यादा हैं तो क्या होगा, आपस में कंपटीशन होगा, और कंपटीशन करने के लिए क्या होना चाहिए, एडेप्टेशन होगा। और यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। पहला एग्जाम्पल है रेड आइड फ्रॉग। और रेड आइड फ्रॉग डेवलप स्टिकी पैड, इसके जो पैड हैं कैसे हैं, स्टिकी हैं, एंड दे हेल्प इट क्लाइम ट्रीज ऑन विच इट लिव्स। आप देख सकते हैं कि इसके जो स्टिकी पैड हैं वो किसी भी ट्री पर क्लाइंब करने में इसके लिए मदद करते हैं।
सेकंड एग्जाम्पल है मंकी, मंकी की लॉन्ग टेल, इसके अलावा इसके हैंड और इसके फीट, ये आसानी से होल्ड कर सकते हैं किसी भी ट्री की ब्रांच को। एज देयर कंपटीशन फॉर फूड, सम एनिमल्स आर एडेप्टेड टू गेट फूड नॉट ईजिली रीचेबल। अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? फूड की। और फूड के लिए कुछ एनिमल्स में होती है स्पेशल एडेप्टेशन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास में द बर्ड टोकन। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, टोकन में इसकी जो बीक है ये काफ़ी बड़ी होती है और लॉन्ग बीक होती है, और इसकी वजह से ये आसानी से पहुंच सकता है कहाँ पर? फ्रूट एंड सीड्स तक। अगर ब्रांच बहुत कमज़ोर है तो ये दूसरी ब्रांच पर भी बैठ के फूड और सीड्स को कंज्यूम कर सकता है। और सेकंड एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कि जब कंपटीशन होगा तो क्या होगा? कंपटीशन में हमेशा ध्यान दीजिएगा दोनों साइड हार्म होता है, अर्थात दोनों को नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल जंगल में 2 शेर हैं तो क्या होगा? दोनों को लॉस होगा। तो यहाँ पर डार्विन फिंचेस ने कंपटीशन को अवॉइड किया है। कैसे? तो इनकी आप बीक को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन सभी की जो बीक है वो अलग अलग है, स्पीसीज सेम है, लेकिन इनकी बीक कैसी है? मॉडिफाइड है फॉर ओल्ड लीव्स, न्यू लीव्स, इंसेक्ट, फ्रूट, सीड्स एटसेट्रा। और किसी एक पेड़ पर जब ये पाई जाती हैं तो सभी के सभी एक पेड़ पर रहती हैं, लेकिन इनका जो फूड का रिसोर्स है वो अलग अलग है, ताकि ये कंपटीशन को अवॉइड कर सकें और सभी के सभी आपस में मिलकर रह सकें, जिस तरह से हम सोसाइटी में रहते हैं। कैमोफ्लेज्ड एंड एनिमल्स। यहाँ कैमोफ्लेज का मीनिंग मैं आपको बता दूँ। व्हेन एन एनिमल हाइड इटसेल्फ अगेंस्ट ए बैकग्राउंड ऑफ सेम कलर। इसमें एनिमल सेम कलर के बैकग्राउंड में क्या होता है? हाइड होता है। अब हाइड क्यों होता है? या तो वो प्रीडेटर से सेफ होगा या फिर प्रे पर अटैक करने के लिए। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हैं। एक फ्रॉग है जो बैठा हुआ है कहाँ पर? ग्रीन कलर की लीव्स में। तो इस कंडीशन में इट इज़ सेफ अगेंस्ट प्रीडेटर्स, प्रीडेटर से बचने के लिए है। लेकिन सेकंड एग्जाम्पल में जो टाइगर है ये बैठा हुआ है किसके लिए? टू अटैक ऑन प्रे, अर्थात शिकार करने के लिए। सो मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आई साइट, थिक स्किन एंड स्किन कलर विच हेल्प देम टू कैमोफ्लेज्ड बाई ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स, की सराउंडिंग्स में ये छिप जाता है। लॉइन टेल्ड मकाक, आप देख सकते हैं लॉइन टेल्ड मकाक अर्थात बियर्ड एप, एंड इट लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। कहाँ रहता है? रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। द सिल्वर वाइट मैन अर्थात लॉन्ग हेयर ऑन नेक, आप देख सकते हैं इसके गर्दन के चारों तरफ सिल्वर और वाइट कलर के काफ़ी सारे हेयर हैं जो इसको चारों तरफ से कवर्ड करते हैं। इट फीड फ्रूट्स, सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड ऑल्सो इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ ट्री, की अर्थात ये ट्री पर ही रहता है और ट्री पर ही रहने पर फ्रूट, सीड, यंग लीव्स, स्टेम, फ्लावर एटसेट्रा को कंज्यूम करता है। और साथ में इट इज़ ए गुड क्लाइंबर, अच्छी तरह से पेड़ पे चढ़ जाता है, एंड स्पेंड्स ए मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन ट्री एंड इट इज़ रियरली कम्स डाउन ऑन द अर्थ, और अर्थ पर बहुत कम उतरता है, अर्थात ज़मीन पर कम उतरता है। एलिफेंट आप देख सकते हैं लॉन्ग नोज हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इसकी लंबी जो नोज़ है क्या रखती है? स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल का बहुत दूर से ही पता लगा लेती है। एंड ट्रंक इज ऑल्सो यूज फॉर पिकिंग अप फूड, देख सकते हैं आप इसकी ट्रंक काफ़ी बड़ी है और बड़ी होने पर इट कैन ईजिली यूज फॉर पिकिंग अप फूड। टस्क, टस्क ध्यान दीजिएगा, दे आर मॉडिफाइड टीथ ऑफ कैनाइन। हम लोगों में भी टस्क हैं लेकिन ये कैसे हैं? कैनाइन हैं, छोटे हैं, लेकिन एलिफेंट में ये एनलार्ज हैं, मॉडिफाइड टीथ हैं। एंड दे कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज, किसी भी
पेड़ की बार्क अर्थात उसकी छाल को उखाड़ सकते हैं और ये बार्क एलिफेंट को बहुत पसंद होती है। लार्ज ईयर ऑफ एलिफेंट हेल्प्स टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड। आप देख सकते हैं कि इसके जो कान हैं बहुत बड़े होते हैं, जिसके द्वारा बहुत हल्की आवाज़ को भी ये सुन सकता है। एंड दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। आप देख सकते हैं कि इसके कान काफ़ी बड़े हैं, तो गर्मियों के दिनों में अगर इसे गर्मी ज़्यादा लगे तो यह अपने कान से ही हवा कर सकता है, जिससे इसको बहुत सुकून मिलता है। इस चैप्टर से काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे वेदर, एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, यूज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर, रेन गोज, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, पोलर रीजन। और इसके अलावा स्पेशल एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, पोलर बियर एडेप्टेशन, पेंगुइन, रेड आइड फ्रॉग, मंकी, टूकन, कैमोफ्लेज इन बिग कैट, लॉइन-टेल्ड macaque and elephant. Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel Biology Academy. Thank you.